प्रथम सीबीएसई विद्यालय लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल की 11वीं यात्रा छात्र अभिनव शुक्ला। जैसा कि हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती है, तो उनके जीवन की एक ऐसी घटना आपके साथ बांटना चाहूंगा जो ना ही हमें सिर्फ जीना सिखाती है बल्कि जीतना भी सिखाती है, क्योंकि जीने तो सब आते हैं, जीतते कुछ ही लोग हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो 9/11 ये तारीख हमें डरा देती है, क्योंकि हमें जब ये 9/11 हम तारीख को याद करते हैं तो हमें सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके सुनाई देते हैं, ताकि भारत की संस्कृति और जिसने भारत की संस्कृति को पश्चिमी के पटल पर खोल दिया, स्वामी विवेकानंद, उनकी अमृत वाणी नहीं सुनाई देती है। जो 9/11 है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ शिकागो भाषण की, जो उन्होंने अमेरिका में घनी आबादी वाला शहर शिकागो, जहाँ उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। कई अन्य देशों से विद्वान आए थे और वहाँ एक हमारे भारतीय भगवाधारी लड़का भी था जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ के पश्चिमी संस्कृति मन ही मन उन पर हंस रही थी, क्योंकि उनका ड्रेसअप भी कुछ ऐसा था कि वो उनके ड्रेसअप से उनको जज कर रहे थे। तो वो मन ही मन हंस रहे थे और कह रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, छोटी मोटी बातों पर वेद और उपनिषद खोल के बैठ जाता है भारत। एक लकड़ी का सिपाही मिलती है लड़ने कि क्या ही लड़ेगा, चटक जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद मन ही मन बस निश्चिंत होकर एकाग्र होकर सभी विद्वानों को सुनते रहे और फिर कई कुछ समय के बाद उनका नाम पुकारा गया। वो मंच की ओर चले और वो अकेले नहीं थे, उस वक्त उनके साथ भारत की संस्कृति और लाखों वर्ष का इतिहास उनके साथ था। वो माइक तक गए तो मगर कुछ बोले नहीं, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पश्चिमी सभ्यता के लोग अभी भी मन में शंका के साथ मन ही मन हंस रहे थे, जहाँ इतने विद्वान हो चुके हैं वहाँ ये भगवाधारी लड़का क्या ही बोलेगा। फिर स्वामी विवेकानंद बोले ये 5 शब्द जो पश्चिमी सभ्यता के दिलों पर ऐसे गड़ गई, जो आने वाले 500 सालों तक हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वज गाड़ दिया। तो वो 5 शब्द क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरी 7,000 की भीड़ खड़ी हो गई और 2.5 मिनट तक मंत्र मुग्ध होकर तालियां बजाते रहे। मतलब जब उनकी स्पीच थी वो उनसे 1.5 महीने पहले ही आ चुके थे, लेकिन उन्हें वहां बहुत बेइज्जत किया गया, उन पर हंसा गया। लेकिन फिर भी आप उनकी विनम्रता देखिए, लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जिससे ना हमारा खून का रिश्ता है, ना रंग का है, ना वेशभूषा का है, ना संस्कार का है, फिर भी वो हमें ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहा है। और उनकी इसी विनम्रता के कारण आज अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व भारत का मुरीद है। तो हमें 9/11 इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इसी दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने भारतीय संस्कृति का ध्वज पश्चिमी पटल पर गाड़ा था। और हमें 9/11 इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि ये भगवाधारी लड़के ने ही पश्चिमी सभ्यता के सूट फूट वाले लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया था। तो इससे हमें क्या लगता है कि हम भारतवासी ऐसे हैं जो धरती पे सारे लोगों को अपना परिवार मानते हैं, काले गोरे का भेद नहीं करते। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको